पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सर्वे करने को कहा गया है, जिसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका कहना है कि वैसे उनके पास उनसे संबंधित बहुत काम है, उसमें उनकी ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कार्य पर लगाना अनुचित है, जिसका वो विरोध करते हैं। वहीं इस पर आंगनबाड़ी अध्यक्ष अमरजीत कौर का कहना है कि विभाग की ओर से उन्हें ऑफिस में बुलाकर बिना सूचना दिए तुरंत ड्यूटी पर लगा दिया गया, जिसका कि वे विरोध करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। फिर भी उन पर दबाव बनाया गया तो रैली के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। ज्ञापन दिया है कि जैसे हमारे लोगों को इन्होंने बुलाया कि आप आइए, तो हम लोग 11:30 बजे हमें मैसेज मिला, वहाँ से 11:30 बजे मैसेज मिला और 1, 1:30, 2 बजे तक लड़कियाँ आ गई। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी मतलब ड्यूटी लग रही है निर्वाचन में, और अपना सामग्री पकड़ाई और कहा कि साइन करो और जाओ। दबाव है कि नहीं इसमें? ये तो दबाव डाला गया ना एक किस्म का, हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं ना, हमारे पास अपने काम विभाग का बहुत है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे पास कार्य लिप्तकरण, हम पंचायत चुनाव में जो सर्वेक्षण होना है उसको करने में असमर्थ हैं, ऐसा कह रही थी। तो उस समय में वार्ता की गई उनसे, तो उनसे बताया गया कि आपकी जो शिकायतें हैं उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएंगी और जो वहाँ से निर्देश मिलेंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। खटीमा क्षेत्र के बानुसी झनकट में 72 बीघा सरकारी भूमि को कब्जेदारों से अवमुक्त कराकर गरीबों में बांटने की मांग पर सरदार करतार सिंह खटीमा तहसील परिक्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बानुसी झनकट क्षेत्र में 72 बीघा जमीन जो पट्टे की भूमि थी उसको निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है, परंतु तहसील प्रशासन की मिलीभगत से वो जमीन अभी भी कब्जे में है। वहीं उनका कहना है कि उक्त भूमि में जिला प्रशासन की ओर से माननीय न्यायालय की ओर से आदेश पारित कर दिया गया है। वहीं तहसीलदार खटीमा का कहना है कि इस पर अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद विचार किया जाए कि उनकी क्या सहायता की जा सकती है। दूसरे पक्ष को बुलाकर उनसे इस संबंध पर वार्ता की जा रही है। हमारा ये मकसद है कि ये सरकारी भूमि थी, इन्हें पट्टे मिल गए थे त्यागी और हरिओम को, 2 परिवार में, तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन हम ज़िले से भी जीते हैं, ज़िले वाले ने एडीएम साहब ने हमारे हक में किया और कमिश्नर साहब ने हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, उनको निरस्त किया है। लेकिन तहसील वाले मिलके ये फिर उसी को बीजने को दे रहे, उसी को खा रहे, उससे पैसा ले रहे हैं। 72 बीघे थी, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा, 100-150 बीघा, लेकिन हमने 72 बीघे में, मुझे 72 बीघे कागज मिले थे पट्टे, जो उन्हीं के आधार पर मैंने किए हैं। इनमें कुछ जमीन के पट्टे संबंधित ये मामला लेकर धरने में बैठे हैं। जो प्रारंभिक जाँच की रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चल रहा है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो सीधे हमारे से निर्णय तो नहीं लिया सकता है। फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम उनकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन तो उसमें हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं होता है। तो वास्तविक स्थिति ये है। रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन पटवारी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मौखिक रिपोर्ट, उससे जानकारी मिली थी कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रिपोर्ट पटवारी से मंगा रहा हूँ इस संबंध में। जो दूसरा पक्ष था उसको बुलाया हुआ है यहाँ पर, उनसे वार्ता कर रहे हैं कि मामले को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम क्या मदद कर सकते हैं उस पर विचार करके तब इनसे वार्ता करते हैं। खटीमा से संवाद 365 के लिए अशोक की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।